गुरुदेव राम जी को अपने अनुभव सुनाते। गुरु जब अपना अनुभव सुनाते तो उद्देश्य है शिष्य की सूझबूझ पुख्ती करना। तो शिष्य भी श्री रामचंद्र जी हैं और गुरु उनके वशिष्ठ महाराज हैं। तो हे राम जी, काकभूषण बड़े उच्च कोटि के ज्ञात ज्ञेय पुरुष थे। उससे मिलने गया। तो काकभूषण जी से मैंने ये प्रश्न किया, उन्होंने ये उत्तर दिया। मैंने ये प्रश्न किया, उन्होंने ये उत्तर दिया। ऐसे करते करते राम जी को एक ऐसी ऊंची बात बताई कि काकभूषण जी अपने आत्म स्वभाव में परितृप्त रहते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आत्मरूपी चंद्रमा की चकोर है, वो भी सदा उसी पद में रहते हैं। तो काकभूषण ने एक बात ये कही कि मैं आत्म अनुसंधान करता हूं। अर्थात सिद्धांत पे चला जाता हूं। वेदांत में दो प्रकार के ग्रंथ हैं, एक प्रक्रिया ग्रंथ है, दूसरे सिद्धांत ग्रंथ है। प्रक्रिया ग्रंथ है कि सृष्टि कैसे बनी, कारण में से फिर दूसरा कार्य, दूसरे कार्य में से दूसरा कार्य, दूसरे कार्य में से दूसरा कार्य, दूसरे कार्य में से दूसरा कार्य, ऐसे करते करते एक कार्य। तो इस कार्य को उस कारण में लीन करो, उसको उसमें लीन करो, उसको उसमें लीन करो, उसमें उसको लीन करो, तो मूल में चले जाएंगे ना। जैसे ये कपड़ा है सूती, इसका कारण सूत है। सूत निकाल दें तो कपड़ा नहीं रहेगा, लेकिन कपड़े के बिना सूत रहेगा। तो सूत हो गया कारण, कपड़ा हो गया कार्य। लेकिन सूत में से रुई निकाल दें तो रुई रहेगी, सूत नहीं रहेगा। और रुई में से पृथ्वी तत्व जल तत्व निकाल दें तो पृथ्वी और जल तत्व तो रहेगा, रुई नहीं रहेगी। और जल तत्व में से महातत्व निकाल दें तो महातत्व तो रहेगा, जल तत्व नहीं रहेगा। पृथ्वी तत्व वायु तत्व नहीं रहेगा। महातत्व में से प्रकृति निकाल दें तो प्रकृति तो रहेगी, महातत्व नहीं रहेगा। और प्रकृति में से परमात्मा निकल तो नहीं सकेंगे, लेकिन उसको बात कर दें तो परमात्मा रहेंगे, प्रकृति नहीं रहेंगी। और परमात्मा से परमात्मा कैसे निकालोगे? और निकाल के कौन सी ठोर पे रखोगे? और किसकी सत्ता से निकालोगे? बाकी का तो निकालने के लिए परमात्मा सत्ता का उपयोग करके कर सकते हो, लेकिन परमात्मा को परमात्मा से कैसे निकालोगे? आकाश को आकाश में से कैसे निकालोगे? तो इस प्रकार अलग अलग प्रक्रिया है।
आत्म अनुसंधान करते हैं। और दूसरा, मैंने प्राण कला का चिंतन किया है। नासिका से 12 अंगुल तक जाता है सामान्य आदमी का प्राण, लेकिन उस प्राण को देखता रहे। बाहर गया, उसको पीछे कर दे जो आगे बैठ रहा है। बारह अंगुल तक नासिका से जाती है, लेकिन उसको देखते रहे तो इसका दूरी कम होगी। अगर 11 अंगुल तक चलता है तो आपके संकल्पों में सत्य सामर्थ्य आने लगेगा। अगर 10 अंगुल का हो जाता है, 9 अंगुल, 8 अंगुल, उस प्राण कला का अनुसंधान करें तो फिर योगी का तो 1 अंगुल तक ही रह जाता है अथवा उसी में समाहित होता है। मैंने प्राण कला का चिंतन किया, इससे मैं परितृप्त हूँ आत्मा में। हम क्या करें, हम क्या करें, कई लोग पूछते हैं। फालतू जीवन जीना है तो बहुत फालतू पड़ा है, ये करो, वो करो, वो करो। लेकिन रामकृष्ण बोलते थे अपने भतीजे को, ये भांजा भतीजा, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं क्या करूं, जो करना है करो, लेकिन पहले आत्म साक्षात्कार कर लो। वो करोगे तो फिर उसको कर लिया तो जो भी करोगे दाएं हाथ का खेल हो जाएगा, क्योंकि सबका कारण वही है, मूल। और उस मूल को छोड़कर कार्य में कितना भी करोगे तो जगत की विद्याओं का तो अंत नहीं, तुम्हारा अंत हो जाएगा। जगत को जीतने की बेवकूफी किया से हिटलर ने, सिकंदर ने, रास्ते में ही मर गया। आज तक जगत को किसी ने नहीं जीता, लेकिन अपने आप में विश्रांति पाया तो जगत उनका दास बन गया, जगत को जीत लिया। अपने को जिन्होंने जीता, बिना जीते ही जगत उनका जीता गया है। तो रावण जगत को जीतने में विफल हो गया, हिरण्यकश्यपु जगत को जीतने में विफल हो गया, लेकिन शबरी भीलन जगत को जीतने में रुचि नहीं थी, अपने को जीत लिया। बस जगतपति आकर उसके बैर खाते, जीत लिया जगत को और जगतपति को भी जीत लिया। जगत को जीतने की वासना ही नहीं। तो जितनी जितनी जगत की वासना है उतना उतना जीव खटपटिया और संस्कार, दुनियावी संस्कारों से खींचा जाता है। और जितना जितना जगदीश्वर में कारण, सभी का कारण जगदीश्वर है। सभी का कारण जगदीश्वर है। वो जगदीश्वर 4 हाथ पैरों, 4 भुजाओं वाले नहीं। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, वो भी तत्व से वही कारण की आरती है। जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। संकट कार्य में है, जगदीश का चिंतन करो, कारण में जाओ तो संकट ही नहीं है, संकट ही नहीं है उसमें। जैसे स्वप्ने में आपने धंधा किया, अब कुछ गड़बड़ी हुई या बदमाश आए और झगड़ा हुआ और आपको दुकान से नीचे कर दिया, उल्टा केस किया, आप जेल में हैं, मुकदमा चलेगा, पत्नी कहाँ होगी, बच्चे बिखर गए, दुनिया भर के दुख हैं। और आप आरती करते हैं, जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। इतने में कोई महात्मा आता है, आंख खुल गई तो कोई संकट बचा? आंख खुल गई तो क्या हुआ कि आप मूल में चले गए, जिससे स्वप्न बना था और जिससे ये प्रपंच बना था, उस कारण में पहुंच गए।
तो अच्छा हुआ महात्मा तुम्हारी डांट, हम आपके आभारी हैं। लेकिन वो महात्मा भी चले गए, वो भी तो सपने में ही आए थे, आप ही आप रह गए। यह है कारण की उपासना। तो ऐसे ही जगदीश ये वो सब जगत का ईश्वर ही आपका आत्मदेव है। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे न मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो वो सामान्य आदमियों को जोड़ने के लिए सुख संपत्ति रख दिया, नहीं तो सुख संपत्ति, सारी संपत्ति सोने की लंका के आगे कुछ नहीं। उससे भी ऊंचा है कारण ब्रह्म परमात्मा। सुख संपत्ति दुनवी क्या सुख संपत्ति, लेकिन दुनवी लोगों को जरा इस तरफ चलाने के लिए आरती बनाने वालों ने ये भी डाल दिया, लॉलीपॉप, चिगम, टॉफी, बिस्कुट और थोड़ा सा कारण रूप ज्ञान भी डाल दिया। सेठी है वो, बेटे यूरोप भी भेज ले जाए, वो गया यूरोप वाला, दान करो। तो जहां भी जॉब करते हो वो तो है कार्य में, वो तो है पत्तों पर हिलने वाले, और तुम मूल में पहुंच गए, सबको हिलाने वाले बन जाओगे। श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आया तो गिनती। ये सभी के लिए बता रहा हूं, बहुत ऊंचा साधन है। श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आया तो गिनती। जब भी जहां मौका मिले, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अब पूछने वालों को होलसेल में जवाब दे दिया मैंने। नहीं तो इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो 74 साल तक जिया, लेकिन मेरे बाद में जो पैदा हुआ मेरा भाई, वो तो मर गया बेचारा, उसको मरे हुए भी 70 साल हो गए। तो कौन कब यहां से चल जाए कोई पता नहीं। अर्जुन कहाँ है? सबका कारण है, उसको जानने, उसको पाने के लिए। कई हजार वर्ष बीत गए थे, ऐसे दीर्घ जीवी थे। तो राम जी, मैं उनसे मिलने गया और उन्होंने मेरा आतिथ्य किया, और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सदैव आत्मचिंतन, आत्मकला का अनुसंधान करता हूं। उसी से मैं मेरी चित्त की कलना सब शांत हो गई, और 1.25 योजन तक कोई भी आता है तो उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो आत्मचिंतन करते हैं उनको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती। इतनी ऊंची चीज है। और फिर दूसरी बात बताई कि एक तो आत्मचिंतन करता हूं, और दूसरा प्राण कला का मैं अनुसंधान करता हूं। और प्राण कला का अनुसंधान करने से चित्त इधर उधर जाता ही नहीं। जैसे नासाफूट से श्वास जाता है 12 उंगल तक, और उसका तुम अनुसंधान करो तो थोड़े दिन में 11 उंगल तक उसका फुटकार चलेगा, फिर 10 उंगल, एक उंगल कम होते हुए 2 उंगल पर ही रह गया तो योगी तो चिन्मय हो जाएगा। ऐसा इसका बड़ा प्रभाव है। तो आप लोग सभी जो लोग पूछते हैं ना, मैं अब ये क्या, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो एक तो आत्मानुसंधान करो, और दूसरा प्राण कला का अनुसंधान करो। बहुत सचोट और ऊंचा मूल साधन है।
मूल साधन कुल मिला के कार्य में से हटकर कारण में ले जाए, ये ऊंचा साधन होता है। जैसे ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पुष्पमाला है, आहा सुगंधी भी है, फूल अच्छे हैं, अच्छे ऐसे हैं वैसे, उसमें उलझो नहीं। ये फूल की उत्पत्ति का कारण क्या है? पृथ्वी में गंध गुण है, पृथ्वी तत्व का ही प्रभाव है। पृथ्वी का तो ये फूलों का कारण पृथ्वी हुई। तो पृथ्वी का मूल कारण क्या है? बोले जलीय अंश। पृथ्वी का अधिष्ठान जल है, और जल का कारण क्या है? तेज है। तेज का कारण वायु है, वायु का कारण आकाश है। आकाश में हिलचाल होती तो वायु बनता है, तो आकाश है। और आकाश का कारण क्या है? महतत्व है। महतत्व का कारण क्या है? प्रकृति है। प्रकृति का कारण क्या है? परमात्मा है। परमात्मा फूलों में भी देखते भी सत्ता हुआ प्यार। अब आप परमात्मा से मिल रहे है तो फूल है, तो 4-5 रुपए की माला, लेकिन आप कारण में दृष्टि गई, परमात्मा को सूंघ रहे हैं, और परमात्मा से ही सूंघ रहे हैं और परमात्मा से ही जान रहे हैं। शुरुआत में है होगा, लेकिन ज्ञान होने के बाद, जैसे नया नया शराबी है ना, तो थोड़ा पिएगा तो आउट होगा, है करेगा, लेकिन जो पक्का हो गया तो चलो ठीक है, वाह। जैसे ये कपड़ा है, सूती है, तो इसका कारण सूत है। सूत निकाल देंगे तो कपड़ा नहीं रहेगा, सूत रहेगा। लेकिन सूत में से रुई निकाल देंगे तो रुई रहेगी, सूत नहीं रहेगा। रुई में से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 भूत निकाल दो तो 5 भूत का तत्व रहेगा, रुई नहीं रहेगी। और 5 भूतों में से महातत्व निकाल दो तो महातत्व रहेगा, 5 भूत नहीं रहेंगे। महातत्व में से प्रकृति निकाल दो तो प्रकृति रहेगी, महातत्व नहीं रहेगा। और प्रकृति से परमात्मा निकाल दो, निकलना मुश्किल असंभव है, लेकिन निकाल दो तो प्रकृति नहीं रहेगी, परमात्मा ही रहेगा। है तो आकृतियां कार्य है और आकृतियों का अधिष्ठान कारण है। तो सबका अधिष्ठान मेरे परमात्मा आत्मदेव है। तो मेरे होने से मन भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, अहंकार भी रहता है, हाथ भी रहते, पैर भी रहते, लेकिन मेरा संबंध कट होने से ये मुर्दा हो जाता है शरीर। ये तो सब जानते हैं। तो शरीर हुआ कार्य, मैं हुआ कारण। तो शरीर कार्य है, शरीर में से इंद्रियां निकाल दो तो शरीर क्या रहेगा फिर? तो इंद्रियां कारण है। इंद्रियां से में से मन हटा दो तो इंद्रियां क्या करेगी? मन कारण है। मन में से चिंतन शक्ति हटा दो, उसकी प्रकृति, तो मन कहाँ है? सुन्न मन क्या करता है? मन सुन्न हो जाए, समाधि लग जाए, मूर्छा हो जाए, फिर भी आप रहते हैं, तो आप कारण है ना। मूर्छा हो गई थी, पता नहीं चला था, तो मन को पता नहीं चला था, इंद्रियों को पता नहीं चला था, तो पता नहीं चलने का भी तो पता है आपको। तो आप कारणों के कारण, कारणों के कारण, कारणों का कारण आपको कोई मिटा नहीं सकता लाला। तो मृत्यु का भय किस बात का? न मरने से डरो, न दूसरों को डराओ। तो आप सत हो गए, क्योंकि कारण है। आखिरी कारण आप हो। आपका आत्मा और व्यापक आत्मा एक है, इसलिए बोलते हैं आत्मा परमात्मा एक है। तो आत्मा परमात्मा एक है। जो आत्मा सो परमात्मा सुना है लौकिक में, लेकिन जैसे घड़े का आकाश और महाकाश एक है। एक आचमन सरोवर की, पानी की, और पूरा सरोवर एक ही है। सूर्य की किरण सूरज की खबर देती है,
चावल के 2 दाने पतीले के पूरे चावल की खबर देते, ऐसी आपकी मैं परमात्मा की मैं की खबर देती है। बेवकूफी से शरीर से जुड़े तो आप मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार हूं, मैं जॉब पे जाता हूं, लेकिन वास्तविक में मैं के कारण को पहुंचोगे तो तुम्हारा आत्मा परमात्मा चैतन्य ही होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि मिठा यंत्र रूढ़ानी माया। मैं ईश्वर सबके हृदय में रहता हूं, लेकिन मुझ ईश्वर आत्मा को न जानकर भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। तो ये जो शरीर पैदा होते हैं वो भगवान की माया में उत्पन्न होते हैं और माया में जीते और माया में विलय होते हैं, लेकिन भगवान तत्व अमर है। अभी कुछ दिन पहले ऋषिकेश लक्ष्मण झूला है, बेचारे 4 इंजीनियर गंगा जी में नहाने पड़े, भंवर में फंसे, पता ही नहीं चला, चले गए। इधर ऋषिकेश के पहले देहरादून के रास्ते जाते समय ट्रैफिक जाम हो गई, हमारी गाड़ी रुकी। मैं क्या है, बोले एक मंडलेश्वर, एक उनका शिष्य और हादसा हुआ, मर गए। उसके पहले 4 आदमी मर गए थे। कल परसों अर्जुन ने बताया था, हमारे आश्रम में आने जाने वाले मुंबई वाले, उनके माता पिता बेचारे आ गए। वो बच्चा कहीं नहाने गया था और लड़कों के साथ, और वो गंगा का प्रवाह में कहीं भंवर में कहीं से फंसा। मैं तो गया नहीं, मेरा देखा वो नहीं, मैंने सुना। और फिर उसने हाथ ऊपर करे, तब ये बच्चे थे। तो खोजते खोजते दिखा नहीं, तो मैंने कहा सब प्रयत्न से कोशिश करो। फिर मैंने कोशिश अपनी की तो मुझे एक महात्मा मिल गए। उन्होंने कहा अगर 24 घंटे में भी डूबा हुआ मिल जाता है और डॉक्टर बोलेंगे नाड़ी, बोले इज द डेड बॉडी, तभी भी उसको डेड बॉडी नहीं मानना चाहिए। मैं क्या, हमारा सपूत एकलौता बेटा बेचारा, मैं तो खुश हो गया उस महात्मा से। मैंने वो बात मैंने आपको भी बताई थी कि ये बात जिसने सुनी वो हाथ ऊपर करो, इतने लोग साक्षी है। मैं क्या, मुझे वो महात्मा मिल गए और उन्होंने बताया कि डेड बॉडी मिल जाए और 24 घंटे के अंदर तो उनके प्राण ब्रह्मरंध्र में सुन्न होते हैं, तो उनको वापस जगाना की कला है कि नमक का एक लेयर बना दो। आपको इसलिए सुनाता हूं कि कहीं भी किसी का लाल या पति या पत्नी कोई भी गंगा किनारे तो आए दिन, बस आज 2 डूबे, आज 1 डूबा, कोई दिन होता है नहीं डूबते, बाकी तो गंगा किनारे यहाँ से ऋषिकेश से लेकर दक्ष प्रजापति तक चलो तो कहीं न कहीं दुर्घटना। एक बार मैं भी डूब गया था, और डूबने में क्या हालत होती है मेरे को अनुभव है। पानी पी गया था, फिर पानी निकाला और 2-3 दिन के बाद ही मैं स्वस्थ हो पाया। डूबते डूबते मैंने जंजीर पकड़ ली मायापुर बिरला घाट पे। तो जंजीर पकड़ी तो गंगा जी यूं खींची, और जंजीर में तो हाथ की भी सीमा होती, और शरीर अंदर गंगा जल में तैरना तो जानता था, लेकिन प्रवाह ऐसा था कि मैं निकल नहीं पा रहा था। तो पानी घूंट पानी घुसते घुसते पानी भी पी गया। अब आंखें भी लाल हो जाए ठंडे पानी में। वो तो उस समय लगा कि अब गए। तो एक कोई आया तो मेरा हाथ पकड़ के बोला आओ, तो वो ही बह गया। फिर वो चंडी पुल, चंडी यहाँ है चंडी मंदिर पे जाते, चंडी पहाड़ का पुल मायावती बिरला घाट के पास वाले पुल पर जंजीरें बंधी होती, वो मैंने पकड़ ली।
फिर दूसरा व्यक्ति आया और मैंने वो जंजीर छोड़ दी। तो मैं तैरना तो जानता था, लेकिन दूसरे व्यक्ति के सहयोग से हम भंवर से, बहाव से किनारे निकल गए। और फिर तो कोई समझो, अभी मेरे तो प्राण थे, मैं तो चल के निकला, समझो प्राण निकल जाए तो उस समय तो मेरे को जला देते अथवा समाधि करा देते। लेकिन अब कभी कोई किसी का भी व्यक्ति ना करे नारायण, कहीं डूबा उससे तो गंगा किनारे डूबा तो उसके माँ बाप के पुण्य है, उसका पुण्य है, दुर्गति होती नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन काहे को डूबे, अगर डूबा है तो नमक की लेयर बना दो, उसको नमक पर सुला दो, एकदम वस्त्र निकाल के सब ढक जाए, उसका पूरा शरीर नमक में ढक जाए, आंख, नाक और मुंह उधर तक नमक न रहे, बाकी ऊपर भी नमक नीचे भी नमक, नमक में उसको ढक दो तो वो जीवित हो जाएगा, महात्मा ने बताया। फिर मैं तो खुश हो गया। मैं अर्जुन को बोला, और ऋषिकेश में कोई है, नाव है, 10,000 में 10,000 तो 10,000, लेकिन वो नाव वालों का भी फिर नहीं जमा, वो गोताखोर नहीं है तो नाव तो इधर है अपने पास, गोताखोर हो, निकालने वाला हो तो फिर बताया कि दूसरे लड़के का, किसी का जो डूब गया, उसका शव मिला है, लेकिन मछलियां आधा हाथ खा गई। तो बहुत ठंडा पानी होता है तो शव ऊपर नहीं आता, अगर शव ऊपर भी आ जाए तो फिर समझो उसके प्राण निकल गए। अगर ऐसे ही मिल जाए 24 घंटे में और डॉक्टर मृतक घोषित करे तो नमक के लेयर में रखना चाहिए। फिर मैंने खोजते खोजते उसमें दूसरा एक युक्ति खोज ली, नमक की लेयर तो रखे, लेकिन उसके प्राण शक्ति को बुलाने के लिए ओम ऐम 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 मंत्र जपे और उसके सिर पर अपने उंगलियों की चेतना भेजे, वो जगेगा। नमक जो काम करेगा 40% तो 60% ही करेगा। तो ये युक्ति मिल गई। सांप काटा था अपने आश्रम के बच्चे को, डॉक्टर ने कहा गया, मैंने कहा डॉक्टर उस व्यक्ति को कहो, दीपक को, कि बापूजी आ रहे हैं, मेरा प्रोग्राम पूरा करके मैं पहुंचता हूं। वो बच्चे का नहीं, 4 घंटे में तो चला जाएगा। भोजन ऐसा हो गया, मैं कह उनको खाली खबर कर दो, खबर कर दिया और मेरा प्रोग्राम पूरा हुआ। मैं एयरपोर्ट से उतर के आश्रम में नहीं गया, सीधा वाड़ीलाल हॉस्पिटल गया और पीपल के पत्ते की जो डंखली है तो 1 इंच से ज्यादा नहीं, वो पकड़ के कान में अंदर जाएगी तो जहर के कारण वो खींचेगा, तो पकड़ रखी मैंने खुद और 2-4 बार वो पन्ने बदले। वो पन्ने फिर किसी जानवर को खिलाओ तो वो मर जाएगा, वो पन्ने गाड़ दे और लड़का जिंदा हो गया, अभी शादी वादी भी हो गई उसकी। तो ऐसे मौत के मुंह से कई युक्तियों से भी निकलता है। तो मैं तो खुश हो गया। हमारे यहाँ बेचारा अनुष्ठान करने आए और एक लौता बेटा, मैं क्या भगवान रक्षा करो। फिर ये बात सुनी तो मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया। और मैंने ही बोला कि परिवार वालों को खबर करो ताकि उनकी भी, उनकी माँ की, उनकी सबकी भावना से भी कहीं जल्दी मिल जाए। नहीं, संकल्प होता है ना, सहायक संकल्प होता है। लेकिन 24 घंटे बीत जाए इतने में तो मछलियां ये वो सब डैमेज कर देती है। अब जिनके घर में न करे नारायण कहीं दुर्घटना घटे, लेकिन दुर्घटना घटे तो सत्संग की बात याद रखनी चाहिए। जय दयाल कसेरा बड़े सेठ थे कलकत्ता के, उनका एक लौता बेटा एक्सीडेंट हुआ और पुलिस अधिकारी ने कहा, जय दयाल सेठ, मैं फलाना डीएसपी बोल रहा हूं। हाँ बोलो। आपके बेटे का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, तो अब बेटा जिंदा है कि मर गया? बोले तुम उसके सगे बाप हो? बोले हाँ सगा बाप हूं। बोले बेटा जिंदा है कि मर गया ऐसा पूछते हो, मानो आपका कोई रिश्ता नहीं। बोले नहीं भाई, अगर जिंदा है
तो उसको अस्पताल में भर्ती कराने का मैं व्यवस्था आऊं। अगर मर गया है तो उसकी सदगति के लिए सामान ले आए। सेठ जी अस्पताल में आते आते दम उसने तोड़ दिया। बोले चलो कोई बात नहीं, अब दम तोड़ दिया तो तोड़ दिया, तुम अपना दम मत तोड़ो। सेठ जी हम लोग दुखी हो रहे हैं। अरे बोले दुखी होना तो मूर्खों का काम है। ईश्वर की सृष्टि में जिसको जब जहां से ले जाना है रखना है, ईश्वर के नियम में आप दुखी होकर क्या ईश्वर को फेल करना चाहते हो? तुम फेल हो जाओगे। प्रभु जेम तारी इच्छा, सौनु तू भलू तू जाने से मैं नहीं जानता, तू ही सबका भला जानता है। जय दयाल सेठ पहुंच गए सिविल हॉस्पिटल ऑफ कलकत्ता। बच्चे पर एक नजर डाली, आकाश में नजर डाली। व्यक्ति मरता है ना तो 1.25 घंटे के बाद उसकी मूर्छा टूटती है और 3 दिन तक अपने परिवार के इर्द गिर्द वो चक्कर मारता है। चाहे गुरु परिवार से गया हो, चाहे माँ बाप के परिवार से गया हो, लेकिन उस माहौल में उसका जीवात्मा घूमता है। तो अब उसको क्या करना चाहिए? माहौल वालों को, फलाना तू आत्मा है, तू चैतन्य है, तू अमर है, तेरी मृत्यु भगवान भी नहीं कर सकते। शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा और तू आत्मा अमर है, तो अपनी अमरता को याद कर। ऐसे करके उसकी अमरता की यात्रा में हम मदद कर सकते हैं। लेकिन तू कहाँ गया, अब हमारा क्या होगा? तो तू स्वार्थी है, अपने सुख के लिए रोता है, उसकी सदगति के लिए सूझबूझ कर। तू पिता ऐसा समझदार था। बेटा मृत्यु तेरी नहीं हो सकती और शरीर सदा किसी का नहीं रहता। तू अमर आत्मा है, तू चैतन्य आत्मा है। देर सवेर हमारा शरीर भी ऐसे ही किसी निमित्त से जाएगा। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं है और जीवात्मा रोज मौत के तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन तू अमरता के तरफ आगे बढ़ना। बेटे का नाम लेके मरने वाला शरीर, उसमें अब क्या तेरा रखा है? तू गोविंद, गो माना इंद्रियां जिससे विचरण करती है, गोपाल जिससे इंद्रियां पालित होती, उस आत्मा के चिंतन में रहना। मुंह में तुलसी के पत्ते डाल दिए, नाभि पे घी का पुआ रुई का भर के डाल दिया, तुलसी की माला पहरा दी। तुलसी की माला वाले की दुर्गति नहीं होती। अथवा तो अग्नि संस्कार करते समय तुलसी की लकड़ियों से अग्नि संस्कार करे तो दुर्गति नहीं होती। सेठ जी जानते थे, जय दयाल कसेरा सेठ ऑफ कलकत्ता। बेटे को जो कुछ करना था वहाँ इस सिविल हॉस्पिटल में, और जाना माना आदमी, प्रसिद्ध आदमी थे, तो बहुत लोग आए। उस सेठ ने तो रिकॉर्ड कर दिया, रोया नहीं, सेठानी नहीं रोई, क्या भगवान। और एकलौता बेटा है, ऐसा नहीं कि दुश्मन मरा है, अपना एकलौता पुत्र जिनका जाता है उनका हृदय अगर समझ नहीं है तो बेवकूफी से परेशान होंगे, और समझ होगी तभी भी अंदर में तो घूंट तो पीने ही पड़ते हैं बेचारों को, लगी हुई तो कल्प हो गई। लेकिन उस सेठ ने क्या करा? गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल, सुख धाम हरे राम हरे, सुख धाम हरे आत्मन। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद गोपाल
गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। ओ सेठ जी आप क्या कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल ऑफ कलकत्ता है। बोले कलकत्ता में है ना, लंका में तो नहीं है ना, लंका में तो नहीं है ना, रावण कलकत्ता तो नहीं है ना। अस्पताल में तो कईयों के दम टूट जाते हैं और फिर प्रेतों के भटकते हैं, और नदी तालाबों में भी जिनके दम टूट जाते हैं वो भी प्रेतों के भटकते हैं, तो फिर दूसरों को भी अपनी पार्टी में मजबूत कर देते हैं। तो ये तो कीर्तन करने से उनकी भी सदगति होगी और उनका क्रियाक्रम करके भी उनकी सदगति होगी। काय को दूसरे प्रेत भी सदगति, और हमारा बेटा भी काय को इधर भटके, अस्पताल में दम तोड़ा आते आते। ओम 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 ओम। प्रभु आनंद दाता, प्रभु चैतन्य है, आत्मा अमर है, ऐसे तरंग भेजो ताकि वो जो आत्माएं भटक रही है। आपको मैं सच्ची घटना बताता हूँ। सूरत और मुंबई के बीच में वापी औद्योगिक नगर है, अपना आश्रम ये है। मैं सत्संग करने जा रहा था शाम के सत्र में, लगभग 4:45 4:30 बजे होंगे। तो सूरत के तरफ से मर्सिडीज सफेद और मुंबई के तरफ से आने वाली पुरानी कोई ट्रक, दोनों का आपस में मिलन हुआ न हुआ, कुछ डैमेज नहीं हुआ, लेकिन दो सफेद सफारी पहने हुए दो अट्टे कट्टे लोग गर्दन लटक गई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं पूछा क्या? बोले आते दिन यहाँ एक्सीडेंट होते और कुछ भी नहीं, लोग मर जाते हैं, जो भी एक्सीडेंट हुआ थोड़ा क्यों आदमी मर जाते। तो मैं समझ गया कि यहाँ प्रेतों का झुंड रहता है। तो मंत्र दीक्षा जब साधकों को दिया तो मैं क्या, कुछ दिन तुम जप करना, उसके बाद तुम्हारा मंत्र प्रभावशाली होगा तो एक दिन रविवार को जहाँ एक्सीडेंट होते हैं वहाँ अपना नियम करना और उधर पानी छिटकना, और फिर हवन शुरू करना, और प्रेतों की मुक्ति का मंत्र मैंने उनको दिया। और मैं क्या, वो जो भी है तो उनकी सदगति हो। तो आप जीरे को, राई को घर में रखते तो उसकी सीमित सुगंध है, लेकिन जब उसको अग्नि में डालते हैं, छोंक डालते तो दूर तक फैल जाती। तो आप जब हवन करते ना तो उस मंत्र की शक्ति को ज्यादा स्प्रेड करने की विधि है। तुम्हें क्या हवन करना, तो उस माहौल के प्रेतों की सदगति हो गई। 6 महीने के बाद में संपर्क में वो लोग आए, बोले बापू एक भी एक्सीडेंट नहीं थे, गुजरात है, वहां गुजराती भाषा चलती ज्यादा। 12 महीने के बाद भी वही खबर। 2 साल के बाद मैं वहां गया वापी में, मुंबई का प्रोग्राम करके बाय रोड सूरत का प्रोग्राम करना था, तो वापी में रुका अपने। मैं क्या पेलू शू थयु, मेरा बरहम प्रेत थई जाता था कि बापू एक भी दुर्घटना नहीं हुई। हाँ, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, कोई ड्राइवर पिया हुआ था, तो जो नाला बनाया उससे थोड़ा उसकी कार को खरोच आई, लेकिन किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। और वो जगह अभी भी वापी में है और वापी के लोग उसके साक्षी है। और ये दुर्घटना हुई और सत्संग हुआ, उसके पहले का रिकॉर्ड देखो तो पुलिस स्टेशन पर इतने मरे, ये मरे, वो मरे। तो ये बात इसलिए बताता हूँ कि जहाँ प्रेत अधिक होते हैं सड़क पर, वहाँ दुर्घटना घटती है। तो यहाँ से आप देहरादून जाओगे तो यहाँ से 12-13 किलोमीटर के अंतर पे वो चौराहा, वो जगह है, चौराहा नहीं, एक फॉरेस्ट को थोड़ी जगह जाती है, कच्ची सड़क, वहाँ आए दिन 2 मरे, आज 4 मरे। तो इसी गंगा किनारे भी तो गंगा किनारे वालों की तो दुर्गति नहीं होती, सड़क वाले तो प्रेतों के भटकते। तो सेठ ने अपने चित्त को संतुलित रखा, बेटे की सदगति हुई और घर में जो अशांति, रुदन, वो सारा जो मानसिकता और बुद्धि नीचे आने वाली थी उसकी रक्षा हो गई।
वो तो सेठ थे, एकलौता बेटा था, लेकिन उससे भी हृदय को हिलाने वाली घटना हुई मथुरा से बिंद्रावन, बिंद्रावन से मथुरा हाईवे है और वहाँ गवर्नमेंट की रिफाइनरी है, पेट्रोलियम की, डीजल पेट्रोल का रिफाइन होता है, टैंकरों की भरमार है। ज़ूम ज़ूम करते हुए टैंकर आया और ऐसा कुछ साइड लेते आने वाली बिंद्रावन के तरफ जाने वाली फियाट गाड़ी पर चढ़ गया टैंकर। ड्राइवर, पति, 2 बच्चे। अब टैंकर चढ़ जाए तो कौन बच सकता है? बाई अधमुई बच्ची, 3 फ्रैक्चर, बाकी सब पूरा हो गया। वो बाई को आगरा हॉस्पिटल में भर्ती किया। मिलने वाले आवे तो 1 साल तक बेड रेस्ट पर रही वो बाई। मिलने वाले कोई भी रोते रोते आए तो बोले रोते किस बात का हो? रोना तो तब चाहिए कि जब हमारे जीवन में समझ न हो। तो ईश्वर की लीला है। और बोले 2 बच्चे मर गए, पति मर गए, ड्राइवर मर गया, तो तुम बोलती रोना नहीं? बोले अगर मेरे जीवन में समझ नहीं होती तो पति और बच्चों की लाश पर मेरी भी लाश हो जाती। लेकिन मैं उनकी सद्गति करने के लिए जो कुछ समझ सुना था सत्संग से वो किया और पति के शब्द को देखा और आकाश में भावना की, बच्चों के लिए, ड्राइवर के लिए। ये संसार है, जैसे जल में बुलबुले पैदा होते हैं, जल में लीन हो जाते हैं, ऐसे प्रकृति में शरीर बनते, प्रकृति में लीन हो जाते। आत्मा तो आकाश की नहीं चैतन्य है, तो तुम चैतन्य हो, आत्मा हो, परमात्मा के हो। ओम ओम परमात्मा ने नमः, ओम ओम सच्चिदानंद ने नमः। 2 बच्चों की, पति की और मेरे ड्राइवर की सदगति का मुझे संतोष है। और अब मेरे रीढ़ के 3 फ्रैक्चर हो गए, बेड रेस्ट पे हूँ, लेकिन साथ साथ में श्वासोश्वास में भगवत रेस्ट में भी हूँ। ऐसे करते करते आगरा हॉस्पिटल सिविल 11 महीने और कुछ दिन गुजर चुके और अमेरिका का कोई चचेरा भाई आया रोता हुआ, बहन मेरे को वीजा नहीं मिल रही थी, कंपनी छुट्टी नहीं दे, वेरी प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, मैं नहीं आ सका, तुम माफ करना, तेरे से जुल्म हो गया। बोले जुल्म तो तुम अपने साथ कर रहा है, मेरे से तो जुल्म नहीं हुआ, मैं तो खुश हूँ। तुम कैसे? यू हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी। जैसे कि आत्मा आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, उसमें दुख नहीं है, ममता में दुख है, अज्ञानता में दुख है। श्री कृष्ण कहते हैं सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद अवस्था है चाहे दुखद अवस्था है, लेकिन मुझ आत्मा में जो आ जाता है वो परम योगी है। प्राणायाम करके समाधि करे हो तो ध्यान योगी है, लेकिन दुखद अवस्था में दुख को महत्व न देकर मुझ में आ जाए वो परम योगी है। जैसे आग लगी जंगल में तो सब छटपटाते जंगली जीव जानवर, लेकिन जिसको तालाब की खबर है वो आग धधकते जंगल में भी तालाब में खड़े हैं तो बच जाते। ऐसी तुम्हारे आत्म तालाब में आ जाओ। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम चैतन्य, क्योंकि तुम अमर हो। सारे देवता, मृत्यु और भगवान मिलकर भी तुमको मिटा नहीं सकते, क्योंकि तुम आत्मा हो और तुम्हारा आत्मा भगवान का आत्मा एक है। घड़े को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन घड़े के आकाश को तो महाकाश भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि महाकाश का तो अंग है। ऐसे ही भगवान बोलते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जीव कोई तुम मरते नहीं हो, तुम सनातन हो। मरता है तुम्हारा शरीर, और मरता क्या है? परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन में संस्कृत भाषा में नस धातु लगता है, तो फिर नाश शब्द बनता है। जो परिवर्तित हो गया उसको नाश बोलते हैं। परिवर्तने नस धातु स्यात्। बीज है, बो दिया, पौधा हो गया, बोले बीज मर गया, पौधा है, पौधा मर गया, पेड़ है, पेड़ मर गया, लक्कड़ है, लक्कड़ मर गया, कोलसे है,
कोल से मर गए, खात है, खात मर गया तो दूसरा कुछ है, अस्तित्व तो बना रहता है। अस्तित्व पंचभूतों का भी है। जैसे अब शरीर डूब गया या मर गया तो जल का जल अंश में, तेज का तेज अंश में, वायु का वायु अंश में जला दिया तो अग्नि में, नहीं तो जीव जंतुओं ने खाया है, कैसे भी हुआ, लेकिन विसर्जन हुआ, मछलियों के रूप में हो गया, वो जल में चला गया तो मछलियों ने, वो मछलियां बना, तो उसका शरीर का अस्तित्व भी परंपरा में चलता रहता है और आत्मा भी रहता है। केवल अपनी ममता को दुख होता है कि मेरे अब क्यों उनका माएगा। अरे भाई, एक कुम्हारन रो रही थी, हाय रे मेरा सब लुट गया, मैं तो कहीं की नहीं रही। बाबा भिक्षा लेने गए, अरे बोले भाई क्यों रोती है? बोले ओ मेरा पति मर गया। बोले तू पति मर गया तो क्या हुआ? कुम्हार घड़े बनाता तो कोई घड़ा फूट जाता है, कोई पहले कोई बाद में। बोले बाबा वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मिट्टी कौन ढोएगा? गधों को चलाने की उनकी तरकीब। बाबा ने कहा उतना काम तो हम ही कर देंगे, तू रोना बंद कर। ओ बाबा, ये घटित घटना है। बाबा गधों पे मिट्टी लाद लाद के कुम्हारन को दे, कुम्हारन के दुख तो चला गया, क्योंकि उसको दुख था कि मिट्टी कौन लाएगा। तो जो स्वार्थी लोग, कोई ममता से रोते, कोई स्वार्थ से रोते, लेकिन रोना न ममता का उचित है न स्वार्थ का उचित है। जो गया है उसकी सद्गति करो, उनका भला करो और अपना भी भला करो। अब चलते हैं कानपुर में, यूपी में है कानपुर। डॉक्टर टंडन बड़ा मशहूर डॉक्टर था। यहाँ से 35 किलोमीटर पे है, 40 होगा, देहरादून। देहरादून में स्वामी राम की बड़ी संस्था है। तो स्वामी राम के जो गुरु थे, उसी गुरु से दीक्षा ली थी टंडन की माँ ने। और वो सत्संग सुनकर माई ने श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम, श्वास बाहर आए तो भगवान नाम। तो श्वासोश्वास में भगवान नाम का अनुसंधान करने से भाई की आत्म शांति और आत्म परमात्मा की कला जागृत हो गई। टंडू, हे भाई, ओ बेटा टंडू, अरे कहाँ गया बहुरानी? टंडू कहाँ है? अब टंडन साहब, डॉक्टर टंडन साहब, लेकिन माँ के आगे तो टंडू ही रहेगा। माँ, तेरी पत्नी को बुला और जमाई भी आया है, वो भी आ जाए, तेरी बेटी भी आ जाए, सब लोग आ जाओ, अब हम जा रहे हैं। माँ ये क्या बोलती? अब ज्यादा बात मत कर, तू तो समझदार है, बुला सबको, बैठे, देखो थोड़ा सत्संग भाई ने सुनाया, अब हम जा रहे हैं। माँ मेरी क्या गलती हुई, अंग्रेजी दवाओं ने क्या किया, साइड इफेक्ट, माँ मुझे माफ कर। बोले तेरा कसूर नहीं है, तू ही तो बोलता है। हम 100 पन्ने पढ़ते तो उसमें 25 पन्ने तो होते दवा के और 75 पन्ने होते उसके रिएक्शन के। तो होता रहता है और शरीर का प्रारब्ध है। अब हम जा रहे हैं। बहू रोई, माँ माँ नहीं जाने देंगे। बोले तेरी ममता अब नहीं आएगी, मेरे पास गुरु का ज्ञान है, नहीं जाने देंगे। ऐसा रो रो के सब रोते रहते, जाने वाले जाते हैं। आप देखो तुम ऐसा संसार में जियो कि तुम्हारी मौत भी महक उठे और जीवन भी जगमगाए। निर्लेप रहो, आसक्ति मत करो, ये मुसाफिर खाना है, सब आते जाने वाले, कोई रहता नहीं। राम जी गए, रावण गया, उनका बड़ा परिवार भी चला गया। राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक थिर कछु नहीं स्वप्ने जो संसार। ये संसार स्वप्न है, लेकिन उसको जानने वाला परमात्मा अपना है। मैंने उसका अनुसंधान किया है। मेरी मृत्यु नहीं होती, ये 5 भूत शरीर 5 भूत में जाएंगे, मैं आत्मा परमात्मा में व्यापक हो जाऊंगी। अब तुम जाओ। नहीं हम नहीं जाने देंगे। देखो टंडू, ये वक्त रोने धोने का नहीं है, ममता में फंसने का नहीं है, जाओ सब। टंडू ने इशारा किया। टंडू जरा समझदार था। मैं अंदर से कुंडा बंद नहीं करती हूँ,
नहीं तो तुमको 1 घंटे के बाद दरवाजा तोड़वाना पड़ेगा। ऐसे ही रहेगा, 1 घंटे के पहले मत आना। 1 घंटा पूरा हुआ और धीरे से दरवाजा खुला तो देखा माँ तो बैठी है। नजीक गए और डॉक्टर था। माँ तो चली गई। बहू ने कहा माँ चली गई कैसे है? माँ का शरीर गया ना, माँ तो आत्मा है, अभी यहाँ होगी, व्यापक होगी। बोले शाबाश है तुझे। माँ का जो क्रियाक्रम था वो किया। अब भी उस कमरे में जाते तो शांति, ओम शांति, मैं अमर हूँ, चैतन्य हूँ, ओम। इस चिंतन में माँ गई तो उसके वाइब्रेशन अभी भी घर वालों को काम देते। तो मरते समय कभी भी ऐसा नहीं सोचना मैं मर रहा हूँ। मेरे पिताजी की आखिरी स्थिति थी तो मेरी माँ को बुलाया, जेठे माँ। वो मेरा पिता शेर जैसा था और मेरी माँ बेचारी गाय जैसी, ऐसी पति परायणा थी। तो बड़े बेटे को, जेठे को बुलाओ, मेरा नाम आसुमन था, उसको नहीं जगाना, वो आदमी बच्चा है। गाय के गोबर का लिपण करो, मेरे को सुलाओ। सुला दिया। गीता पढ़ो। तुलसी के पत्ते सूरज उगने के बाद ही तोड़े जाते, तो अभी द्राक्ष का पानी बनाओ, मेरे मुंह में डालो, गीता पढ़ो। थोड़ी गीता चली, वो शेर गाय के आगे हाथ जोड़ता है, जेठे माँ, जेठे माँ तुम मेरे को माफ कर देना। बोले आप क्या कह रहे हो, मेरी क्या गलती हुई, क्या माफी मांग रहे? बोले जीवन में कई बार उचित अनुचित ढंग से तुमको डांटा, कभी हाथ भी उठाया है। अब फिर बदला लेने देने के लिए मैं कुछ बनूंगा, तुम कुछ बनोगी, जन्म मरण बना रहेगा, तुम मुझे माफ कर दे। तो जेठे माँ ने कहा अब भी तो मेरे को माफ करो। हाँ बोले माफ है, माफ है, माफ है। तो आप भी जब जाओ तो बब्बू की माँ से माफी लेके जाना, और बब्बू की माँ जाती तो बब्बू के पप्पा से माफी लेना, अथवा कोई जिससे दोस्ती या दुश्मनी हो उनसे हाथा जोड़ी कर लेना। बाबा भगवान की तरफ जाने दो, फिर एक दूसरे का बदला चुकाने के लिए संसार में नहीं आना। कर्म ऐसा करो कि उसमें स्वार्थ बुद्धि ना रहे, ओहो ममता बुद्धि ना रहे। अपने तरफ से अच्छा करो, फिर अब कोई चला जाए तो उसका भी भला हो बस। और वो भले का फल हमको मिले नहीं, यश हमको मिले नहीं, ईश्वर अर्पण, तो आप ईश्वर में चले जाओगे। इसलिए बोलते हैं कर्मणा अधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। कर्म करो और फल ईश्वर अर्पण का। तारी मर्जी। अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि जुजवे रूपे अनंत बासे। तारी अकड़ लीला छे, अनंत लीला छे मारा वाला, सद्बुद्धि देजे सौने। हरिओम सौनु मंगल करजे मारा वाला, मारा प्रभु। ओम शांति, हरिओम शांति, प्रभु जी शांति। तो आगरा की बाई जो भी रोने वाले आते तो उनको प्रसन्न करके भेजती, और 1 साल पूरा हो गया बेड रेस्ट अपनी जी, अब तो बूढ़ी हो गई, लेकिन जीवन जीने में सत्संग की बहुत जरूरत है। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। कुछ दिन पहले मेरठ समिति का अध्यक्ष एकाएक चल पड़ा, तो उसका बेटा, उसकी पत्नी, वो बेचारे एकदम, उनको देखकर तो हृदय द्रवित हो जाए। अब करे तो करे क्या। तो मेरठ से यहाँ ले आए गंगा किनारे, जवान था बेचारा। गंगा किनारे फिर वहीं अस्थियां उसी समय छोड़ देते। कोई कहीं मरता है तो गंगा किनारे लाके उनकी हड्डियां डालते। गंगा नर्मदा जी में हड्डियां जाती है ना, तो उसकी सदगति मानी जाती।
लेकिन अपनी गंगा जी में हड्डियां जाए ना जाए उसके पहले अपना मैं भगवान में आए बस। तो सुबह उठते न तो मन किसकी सत्ता से उठा, बुद्धि ने निर्णय किया उसको कौन जानता है। ऐसा सोचोगे ना तो आप सीधा भगवान में आ जाओगे। वो भगवान में आने का अभ्यास करो। एक दिन भगवान में जाना है तो अभी भगवान में आने का ज्ञान पक्का कर लो। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वत। श्वास अंदर जाए हरी, बाहर आए तो गिनती। दुख आता है तो कौन देखता है? भगवान की सत्ता से दुख दिखता है ना। दुख तो मन को होता है, ममता को होता है, सुख भी कल्पना को होता है, लेकिन आत्मा परमात्मा निर्लेप है कि नहीं है? कई सुख आए चले गए, कई दुख आए चले गए, तुम्हारा आत्मा निर्लेप है ना। अपने निर्लेप स्वभाव को बेटा जानो। और तुम जो हम नहीं कर सके वो जवानी में तुमने शुरू किया, बेटा तुझे शाबाश है, धन्यवाद है, तेरी सदगति हो। तो ये माँ बाप नहीं है, ये तो गुरु है, भगवान है। जो भगवान से मिलाता है वो गुरु भगवान है, चाहे माता पिता हो, चाहे बेटा हो। और माँ बाप मर गए तो बेटा भी ये करे। महाराष्ट्र में संत सम्मेलन हुआ पंढरपुर में। नरसिंह मेहता, एकनाथ महाराज, तुकाराम और भी संत पंढरपुर ठाकुर जी को कहते कि प्रभु तुम जो करते हो अच्छे के लिए करते हो। वाह वाह। सबकी भलाई आप जानते। घोंसले में से चिड़िया का बच्चा गिरा, घोंसले सहित। अभी पंख नहीं फूटे थे, 2 दिन पहले ही अंडे में से निकला। लपक लपक जीभ हो रही थी। देखने वाला श्रीधर स्वामी सोचता कि भगवान इसका कैसे भला करेंगे, कैसे रक्षा करेंगे। इतने में वो सोच रहा है तो 2 मक्खियां आपस में लड़ी, भूं करते हुए चिड़िया के मुंह में गई और चिड़िया के बच्चे ने मुंह बंद कर दिया। उसको तो डिनर मिल गई बिना हड्डी की। वो श्रीधर को लगा कि मक्खियों को प्रेरित करने वाला भी उनका अंतरात्मा लड़ी और बच्चे के मुंह में घुस गई। बच्चे की जीविका बनी और मक्खी के तुच्छ शरीर में से अब वो चिड़िया बनेगी। प्रोग्रेस का तो भगवान मारकर भी उन्नति कर रहा है और जिलाकर चिड़िया की भी उन्नति कर रहा है। तो भगवान के मारने में भी उन्नति छुपी है और जिलाने में भी उन्नति छुपी है। वाह प्रभु, इतना महान विद्वान बना कि श्रीधरी टीका गीता मेरे गुरुजी पढ़ते थे उनकी, और मैं भी पढ़ता सुनता हूँ। और पहले वो श्रीधर इतना मूर्ख था कि जूते में तेल ले जा रहा था। विजयनगर के राजा ने छत से देखा कि छोरा जूते में क्या है? बोले तेल है। मंत्री को बोला तू बोलता है मूर्ख से मूर्ख आदमी को सत्संग मिले और मंत्र मिले तो महान हो सकता है, इसको महान करो। तो मंत्री ने गुरुकुल में भर्ती कर दिया और मंत्र दिला दिया। वही लड़का महामूर्ख श्रीधर स्वामी बन गया। श्री कृष्ण उसके साथ आप बातें करने को आ जाते थे और गीता लिखी। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ईश्वर के रास्ते जाता है तो उसका भविष्य उज्जवल। दूसरा कुछ भी तुम मानो, आम करू ने तेम करू न मारू मान्यू नहीं, न हमारे पास आयो नहीं। और मुंबई से चला गया होता, मुंबई में भी कई लोग मरते रहते एक्सीडेंट में। मुंबई में जो नदी है ना कल्याण, उसमें भी कई लोग डूब जाते, दूसरी नदियों में भी डूबते। उधर जाता, अभी इधर से गया तो तुमको हरिद्वार का पुण्य तो करा दिया, सत्संग दिला दिया, तो वो कोई बुरा करके नहीं गया, तुम्हारा बुरा नहीं करके गया, तुम्हारा भला करके गया। तो उसकी भलाई का सोचो बस। એને આમ ના કર્યું ને આમ કર્યું તેમ કર્યું નહીં। अच्छा बेटा,
એ નિમિત્તે સત્સંગ મળી ગયો, એ નિમિત્તે गंगा स्नान મળી ગયો। वाह प्रभु तारी मर्जी। तो इससे उसका भी भला होगा, बच्चे का भी, जो चला गया ना 2-3 दिन पहले न, और उनके माँ बाप आए हैं, तो माँ बाप को भी, पिता को भी सूझबूझ है, बस में जा रहे में तो इतना विवल नहीं हुए। माता को भी थोड़ा मनोबल बढ़ाना चाहिए। अब इंदिरा तो देखो विधवा होकर भी राज संभाल रही थी, तुम तो सुहागिन हो, अपना घर संभालो, अपने परिवार को संभालो। धीरज सबका मित्र है। बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत हो, धीरज सबका मित्र है। करी कमाई मत खो, धैर्य, और धैर्य से अच्छे निर्णय आते, अपनी भलाई और स्वगत सदगत आत्मा की भी भलाई। प्रयत्न तो हमारे आश्रम वासियों को भी मैं शाबाश देता हूँ, प्रयत्न तो खूब किया। गोताखोर कोई मिला नहीं, पुलिस ने 1-2 गोताखोर ने प्रयत्न किया। अगर 24 घंटे के भीतर ईश्वर की होती कुछ लीला तो आ जाता हाथ में, तो हम तो प्रयोग ही करते, और जगह तो हम तो होते नहीं होते, इस जगह के लिए तो हम ही बैठे थे तैयार, निमक बिमक मंगा के रख दिया था, बड़ी तैयारी राखी थी। 24 कलाक में मળી आवे तो આપણે लागी जाइए। निमक में तो ढक देंगे और दूसरा मंत्र शक्ति का अपना उपयोग करेंगे। लेकिन ईश्वर की जो नियति है, उसके आगे तो ईश्वर अवतार लेके आते तो भी मानना पड़ता है। राम जी के होते होते दशरथ चले गए, कौशल्या, कई सब चले गए। ये तो जाने वाला ही है संसार, यहाँ सब जाने वाले आते हैं। तो किसी के लिए रोने के बदले अपने पर रो के, अभी तक मनुष्य जीवन सफल करने वाला श्वासोश्वास की साधना नहीं करे, भगवान से अभी अपना एकाकारता नहीं हुई। अभी संसार सच्चा लग रहा है, संसार तो मिथ्या है, बदलता है, उसको जानने वाला आत्मा सत्य है, आत्मा चेतन है, आत्मा आनंद स्वरूप है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी। देखो चलो प्रसाद बरसात से सफाई कर, जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करे। तुच्छ जीवन क्या है? शरीर में हूँ और ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी लंका है। तुच्छ जीवन है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मेरे आत्मा है। दुख सुख मन को आता है, बीमारी तन को आती है, उसको जानने वाले प्रभु मेरे ओम ओम हरि ओम प्रभु ओम हरि ओम 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 ओम। जय को सफाई। ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम प्रभु ओम 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 रामा जी ओम ओम श्यामा जी ओम ओम पांडुरंगा ओम ओम विठ्ठला ओम 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 हरि ओम 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 ओम
हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम 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 ओम। हरि ओम 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 सदगति दाता ओम 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 ओम। हे सदगति दाता यमराज आपको प्रणाम है, हमारे हम उसकी सदगति करिए। हरि ओम 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 ओम। अभी जो जप कर रहे हैं उस सदगत आत्मा को अर्पण कर देना। हरि ओम ओम ओम। बेटा तारा माटे आप पुण्य अर्पण करी। हे पुत्र तेरे को पुण्य देते तेरी सदगति। हरि ओम 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 ओम। हे मेरे लाल तू सदा रहे खुशहाल, तेरी सदगति के लिए ये हमारा जप का पुण्य तुझे अर्पण करते। मेरे लाल तू सदा रहे खुशहाल, भगवान की प्राप्ति हो तुझे। हरि ओम 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 ओम। बापू भी ये जप का पुण्य तुझे दे रहे हैं लाल। हरि ओम 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 ओम। हे हमारा लाल तू रहे खुशहाल, ये पुण्य तुझे अर्पण है। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम आनंद दाता ज्ञान दाता, हे मुक्ति दाता प्रभु। हरि ओम। हमारे फलाने पुत्र की तू सदगति शिष्य पुत्र की। हरि ओम। 2 मिनट मौन रखेंगे। जो साधक सपूत गंगा जी में चले गए उनकी सदगति के लिए उनको जवानी में तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कई तबाह होते, उसने बेचारे ने सपूत ने तो भगवान को ही अपना माना था, भगवान के रास्ते ही चल पड़ा था। तो जिस रास्ते गए भगवान आपको अपनी नित्य मुक्ति अर्पण करेंगे। इतने सारे जप तुम्हारे को अर्पण है। ओम ओम प्रभु जी ओम। उसके माँ बाप उनका नाम लेकर, उनके पिता का नाम लेकर यमराज को, सूर्य नारायण को मनी मन प्रार्थना करे तो बहुत ऊंची गति होती। घर में से कोई चला गया हो तो सूर्य नारायण के आगे ऐसे बगल दिखा के, यमराज आपके पुत्र हैं, हमारे पिताजी या हमारे पुत्र हैं, उनकी सदगति, उन्हें सुख देना, उनको बहुत फायदा होता है। और कोई मर जाए उसके लिए रोना धोने की अपेक्षा कीर्तन करके उसको पुण्य अर्पण करे तो बहुत उसका भला होता है। जो संसार से चला गया है, रोने धोने से उसका भला नहीं होता, अपना भी भला नहीं होता। ओम 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 नारायण हरि हरि ओम हरि ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। बस में बैठे जॉब करते हो, ज्यादा नौकरी जॉब में टाइम मत बिगाड़ो, गंगा किनारे आके अब अपना ईश्वर प्राप्ति कर लो। बहुत देख लिया संसार, मैनेजर होके देख लिया, बाप होके भी देख लिया, बेटा होके भी देख लिया। अब तो जिसकी सृष्टि चल रही लीला उसकी प्रीति पाके सदगति करो अपनी।
सब मुसाफिर खाना है। पांच साल का पुत्र होता नहीं था और नारद जी की कृपा से पुत्र हुआ। नारद जी ने कहा दीर्घजीवी नहीं होगा। बोले महाराज एक बार दे दो फिर कुछ करेंगे। तो 5 साल का बेटा उसको जिस रानी से हुआ उस रानी को राजा स्नेह करते थे, तो दूसरी रानियों ने जहर पिला दिया बच्चे को, बच्चा मर गया। अब वो राजा और रानी सिर पटक पटक के रो रहे हैं। भागवत में कथा आती, तो देव ऋषि नारद आए, बोले बाबा जीवित कर दो इसको, आप समर्थ हैं, ये है वो है। बच्चे की लाश पड़ी थी। नारद जी ने कहा कब किसको जीवित करेंगे, जीवित तो कर लेता हूं लेकिन ध्यान से सुनना। तो नारद जी ने उसका सूक्ष्म शरीर बुलाया, बेटा बेटा बेटा। उसने कहा क्यों भ्रम में पड़े हो, मैं कई बार किसी कईयों का बेटा हुआ और फलाने जन्म में तुम मेरे बेटे थे, फलाने जन्म में मैं हाथी था, फलाने जन्म में मैं यहाँ था, बंग देश में फलाना था, मैं हाई देश में आप और हम ऐसे थे, फिर आप कहीं किसी के हुए, हम किसी के हुए। ये तो भगवत लीला का खेल है। मेरा बेटा बेटा करके इतना दम पछाड़ क्या कर रहे हो। कर्मानुबंधने मनुष्य लोके, जन्मते समय कितने श्वास खर्च होगा और शादी करेगा नहीं करे। बेटा पैदा होता है तो जन्माक्षर देखे जाते हैं, ये शादी करेगा कि नहीं करेगा, विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा, माँ बाप की सेवा करेगा कि नहीं करेगा, मरेगा कि नहीं मरेगा ये नहीं पूछ सकते, वो तो पक्का है और वो मरना पहले से निश्चित है। ऐसा होता तो करते करते रोते रहो, लेकिन मरना जन्मना ईश्वर की नियति है। अच्छा हम जाते हैं, लड़का फिर से जो जिंदा हुआ फिर से मरा, लेकिन राजा को विवेक हो गया कि मैंने पहले भी वो घटना सुनाई है कि बच्चा छोटा सा था, माँ की गोद में आया और भाई साहब अमेरिका गए, अच्छी जॉब लगी, बब्बू कैसा, बोले ठीक है, अब नर्सरी में दाखिल किया है, अब मैं आता हूँ लेकिन 2-3 महीना लगेगा, मेरी फर्म और जिम्मेदारी है, मैं यहाँ का डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ फलाना। और पति आए, उसके 2 दिन पहले बेटा मर गया। अब पत्नी ने देखा कि वो तो कहीं पागल न हो जाए, तो एयरपोर्ट पे पति को लेने गई, लेकिन उसको बताया नहीं बेटा मर गया है। ऐसे सजे धजे गहने गांठे पैर के और बड़ी खुश खुश पति को लाई। बब्बू कहाँ है, बोले वो गया होगा, अभी खिलाया पिलाया, बब्बू नहीं दिखता। पत्नी खूब जोर से रोने लगी कि क्यों रोती है, क्यों रोती है, ये देखो ये कितने कहने अच्छे लगते और पड़ोसन मांग रही है वापस। हाँ तो तू गाड़ी थी, ये तो मांग रही तो दे देना। बोले नहीं मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को तो लगता है ये मेरे हैं। अरे खसकी क्यों लागे हैं, पड़ोसन के लाएगी, कब लाई थी, बोले 2 दिन पहले लाई थी, अब वो मांग रही है, मैं देना नहीं चाहती हूँ। अरे बोले जा दे पहले। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी, ये मेरे गहने हैं। अरे गाड़ी थी कैसे, तन शू थे मुझे, कमला यू आर फुल, मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ। ना ना पण आवा घरेणा बीजे क्या मळे, ये कैसे मिल सकते। बोले वो नहीं मिले तो नहीं मिले, लेकिन जिसके हैं उसको वो मांगते तो दे देना चाहिए। तो दे आई। बोले मैं तो गहने दे आई, तो अच्छा हुआ ना। क्या अच्छा हुआ, मेरे गहने चले गए। पीटने लगी, अरे तू क्या करती है। बोले मैं बताऊं कि आपका भी वो बालक जो है ना गहना जिसने दिया था उसने वापस ले लिया, तो आप रोए धोए नहीं, इसलिए मैं ये आपको प्रैक्टिकल समझा रही हूँ। पति के दुख को दूर करने के लिए बाई को 2 दिन
पहले बच्चा मर गया और गहने लेकर पहन के अपने पति को दुख की चोट न लगे बचा दिया। ऐसे भाई यहाँ भी भारत में होगी। अगर एना मारे पाछा નથી આપવા બહુ સારા લાગે છે, બીજે મળે નહીં, મળે ના મળે પણ જેના છે એ માગે તો આપી દેવા જોઈએ। તો જેનો હતો કે બબ્બુ એને લઈ લીધો, હવે તમે રડો તેનાથી શું થશે? હું નથી રડતી કે સારું, હું બી નહીં રડું ભાઈ સાહેબ, तुम्हारी गुरु મને રોતા અટકાવ્યો। हे हरि, हे प्रभु सतबुद्धि देजे, सौनु मंगल करजे दयालु प्रभु।